muted in case you're not speaking. Sister Prashanti, keep your mic muted if you're not speaking. Praise the Lord, sister. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor Ananda. Praise the Lord, everyone. How is everyone doing? Good, fine. Praise God. Sister Jennifer has to translate. Praise God. Praise God. If you're not speaking, you can keep your mics muted so it does not disturb the rest of the people. जय मसीह की सभी को परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि आप सभी ठीक हैं और हम आज के चैप्टर में जाएंगे उससे पहले विनती करते हैं कि अपना अपना माइक प्लीज म्यूट रखें. थैंक यू सो मच. And you can take down the notes as we are writing, as we are speaking. As I'm speaking to you, you can take down the notes so that it's easy for you to go back and refer to your notes. Because the lessons, if we go to translate them directly into Hindi, it becomes a little difficult. It becomes political Hindi and it's difficult to understand. मैं सभी से विनती करते हैं हम कि प्लीज आप इस वक्त जब लेसन टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी प्लीज नोट्स लीजिए ताकि आप बाद में अपने नोट्स को रिफर कर सकते हैं और जिस तरह से आपको परमेश्वर रिविलेशन दे रहा है उस हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं. क्योंकि जब हम इसे ट्रांसलेट करने जाते हैं पूरे लेसन्स को, तो क्या होता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है और फिर हो सकता है कि वो समझने में थोड़ा मुश्किल लगे. सो इसलिए ये रिकॉर्डिंग का शुरू किया है ताकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिलेगा और आप अपने अपने नोट्स भी बना ले तो हमारे लिए भी हेल्प हो जाएगी. Praise God. Today we are going to continue to look at the course, the call, the cost and the rewards of discipleship. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर से जहाँ से हमने शुरुआत की थी. जो टाइटल है इस बुक का वो है कॉल, जो हमारे ऊपर बुलाहट है, उसकी लागत जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कॉस्ट पे करें और उसका पुरस्कार जो आने वाले दिनों में प्रभु हमें देने वाला. Hallelujah. So last time we saw what is discipleship and what is not discipleship, what kind of ministries to, what kind of ministers are not disciples or are not discipling people. तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि क्या सही शिष्यत्व है और क्या सही शिष्यत्व नहीं है, और ऐसी कई सेवकाई है जो सच्ची सेवकाई है और ऐसी कई सेवकाई है जो प्रभु की ओर से नहीं है बट वो सेवकाई में है और इस वजह से वो दूसरों को परमेश्वर के शिष्य बनाने में असफल रहते हैं. So today we're going to learn how Jesus called his disciples. So what did Jesus show us as an example of how to make disciples? तो आज हम चैप्टर 4 में जाएंगे जिसका टाइटल है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस तरह का शिष्यत्व वो चाहते हैं और उन्होंने किस तरह का सुसमाचार में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया है कि एक्चुअल जो शिष्यत्व है, डिसाइपलशिप है, वो क्या है. So there was a very different way in which he called Peter and Andrew. They were doing their fishing business and he called them to be fishers of men. Matthew 4:19 says, follow me and I will make you fishers of men. तो उन्होंने पतरस और आंद्रिया जैसे लोगों को जो मछुआरे थे उन्हें कैसे परमेश्वर ने बुलाया और उन्हें इंसानों को पकड़ने वाले, मतलब ऐसे मछुए बनाना परमेश्वर ने चाहा जो इंसानों को प्रभु तक लाए. और मत्ती 4:19 में लिखा, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ जो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा. Hallelujah. Then there was another one, completely different profession, Matthew. So Matthew was a tax collector. He was in the money collecting business. He was in public service. So he called out Matthew in Matthew 9:9. From being a disciple, he called him to write the Gospel of Matthew. Yeah. So Matthew 9:9 says, and as Jesus passed forth from there, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of customs, and he said to him, follow me.
and he arose and followed him. तो मती जैसे लोग जो कंप्लीटली एक दूसरे व्यवसाय में थे, जो कि चुंगी लेने वाला था मती, जो महत्वपूर्ण आंकड़ों का व्यापार करता था या व्यक्तिगत और मंत्रालय की देखरेख करता था, ऐसे मती को परमेश्वर बुलावा देते हैं अपने पीछे चलने के लिए। और जैसे मती 9:9 में लिखा, परमेश्वर एक चुंगी लेने वाले को, वहां लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। Also, similarly, there were a lot of other people who were attracted to Jesus' ministry. They were attracted because of his charisma, because of his personality, because he was a miracles man. He was doing miracles. He was able to multiply food and give them food to eat. तो ऐसे कई लोग थे जो उसी तरह के लोग थे, जो परमेश्वर की जो उसके उसकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित हो गए। उनके जो कार्य थे, प्रभु यीशु मसीह के जो उस समय कार्य थे जब वो दुनिया में थे, जैसे कि उनके करिश्मे, उनकी लोकप्रियता, उनकी सेवकाई, उसको आकर्षित होकर लोग उनके पीछे हो लिए। कई बार उनकी जो चमत्कार करने की क्षमता या भोजन को दुगना करने की क्षमता जो थी, उसकी ओर भी लोग आकर्षित होकर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। Then there were other people who were non-religious, the sinners category, whom we could call sinners. So they were not like the scribes, the Pharisees, and the Sadducees. So these ones also came to Jesus because they admired at the way he was teaching, not like the scribes and Pharisees. But even though the scribes and Pharisees brought the woman caught in adultery to him, he gave her forgiveness. So people like that, also sinners like that, were attracted and followed Jesus. इवन जो पापी पापी थे, जैसे कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो लोग भी परमेश्वर की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि उनका कार्य देख के, परमेश्वर की जो दया थी उसे देख के, वो फरीसियों, शास्त्रियों और सदुकियों की तरह धार्मिक खेल में जो बिलीव करते थे, उसमें से बाहर आकर वो प्रभु यीशु मसीह की सादगी और उसके प्रेम को देखकर उनके पीछे होने लगे। तो इवन पापी भी उनसे प्रभावित होने लगे, उनके व्यक्तित्व से। So you see, there was a mixed multitude that was following Jesus, that was attracted to Jesus and his ministry. And what Jesus did, he never said, you come and you don't come. No, he let everyone follow him because his main focus, his main priority was to make disciples for the kingdom of God. तो हम देखते हैं कि भीड़ में अलग अलग तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि तू आ और तू मत आ, क्योंकि ये पापी है, ये अच्छा है। कभी उनकी क्वालिटीज देख के परमेश्वर ने उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो मेन पर्पस था, जो वो था किंगडम राज्य को, मतलब परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर लाना, खुदावन के राज्य को। और इसीलिए वो हर एक को आमंत्रित करते थे, हर एक को परमिशन देते थे उनके पीछे चलने के लिए। And that is why he wanted to show them the kingdom way of life. And that is why he systematically taught them all the principles of the kingdom of God. He taught them how kingdom culture is so different from world culture. तो हालांकि सभी मामलों में यीशु मसीह का जो फोकस था वो ये था कि राज्य जीवन को प्रदर्शित करना लोगों के बीच में। और इसलिए वे व्यवस्थित रूप से उनको राज्य के सिद्धांतों को सिखा रहे थे कि साम्राज्य की संस्कृति विश्व की संस्कृति से किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। ये प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते जा रहे थे। But one thing he did always was he challenged them. He told them either they can follow him completely, yeah, and turn away from their sins, turn away from their wicked ways, or he gave them the option to remain in their sinful lifestyle, to remain in their worldly culture. तो वो अक्सर उन्हें क्या करते थे, चुनौती देते थे। वो स्पष्ट करते थे प्रभु यीशु मसीह कि या तो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करे, वो जो सिखा रहे, जो राज्य को स्थापित कर रहे, उस हिसाब से जिंदगी जिए, या फिर अपने पापमय जिंदगी, जो सांसारिक जिंदगी है, सांसारिक संस्कृतियां हैं जिसमें वो पड़े हुए हैं, तो या तो वो इस तरह से जीवन जिए। So Jesus' model of discipleship was very simple. Keep the door wide open and use every possible means. Use healing, use miracles, use feeding the poor, use caring for the sick.
do whatever it takes to bring people into the kingdom of God. So he kept the door wide open for every kind of person. तो परमेश्वर के दो मुख्य उदाहरण थे, उसमें से एक ये था कि परमेश्वर ने जो प्रतिमान गढ़ा था वो बहुत ही सरल था कि दरवाजा खुला रखे और हर साधन, हर गिफ्ट जो मिली हुई है उन सभी का उपयोग सही तरीके से करे, जिसमें चमत्कार भी शामिल है, उपचार भी शामिल है, गरीबों को खाना खिलाना, देखभाल करना जैसी जो दयालु गतिविधियां है, जो परियोजनाएं हैं दयालु, वो सारी भी शामिल है ताकि लोग परमेश्वर के करीब खुदावन को जान सके, खुदावन के करीब वो आ सके। And once they came to Jesus, what he did was he did not lose them. He will systematically teach them all the truth. That to be his disciple, that is the only way acceptable to the Father. The only way the Father will accept them is through a personal relationship. तो just a second. जब वे आए, जब भी लोग आकर्षित होकर प्रभु के पास आए तो उनका एक ही काम था कि उन्हें एकमात्र व्यवस्थित रूप से सत्य को सिखाना है, उनके भीतर में उस सत्य को डालना है और उन्हें एक बात बतानी है कि परमेश्वर के सच्चे शिष्य बनने का एकमात्र तरीका जो पिता परमेश्वर को, खुदावंद यीशुआ को, जो खुदावंद यावे परमेश्वर है, उनको जो मंजूर है वो ये है कि हमारा जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ काफी क्लोज होना चाहिए ताकि हम रोज की जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलना सीखें। And to do this, what Jesus required of them is to lay the axe at the root of self-nature. Yeah, so what he challenged them to do is to switch loyalties from self, from serving Satan, from serving the world, to serve him alone. तो इस संबंध में आने के लिए एक चुनौती प्रभु यीशु मसीह उनके सामने रखते हैं, ये दावा कि अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस बात का अगर हम दावा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमारा जो आत्म स्वभाव है उस पर हमें कुल्हाड़ी मारनी होगी, मतलब कि वी शुड डाई टू सेल्फ, अपने आप में मरना होगा। उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए वफादारी की कि हमारी आपकी वफादारी किससे है। सारी वफादारियां जो शैतान की ओर है, जो संसार की ओर है, जो किसी और की ओर है, जो किसी आइडल की ओर है, वो सभी से हटाकर हमारी कंप्लीट वफादारी, एक शिष्य की, एक डिसाइपल की 100% वफादारी सिर्फ और सिर्फ अकेले खुदावन से होनी चाहिए। Can someone read Matthew 16:24 to 26? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। आमीन। So what Jesus was challenging them, he said, if anyone, okay, so see that important thing, if anyone wants to be a disciple of Jesus, so he cannot be a mere believer. Yeah, a mere believer cannot be his disciples. If anyone wants to be a disciple, so there Jesus is talking about the will of the person. If anyone. So he's not saying because I called you to be my disciple. He's saying if anyone wants to be my disciple. So he's throwing a challenge back to them that you are not forced to come after me. You have to exercise your will to come after me. That's the first thing. तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन 24 में यहाँ लिखा है सबसे पहले कि यदि कोई है, तो परमेश्वर यहाँ पर
उन लोगों की ओर मुड़ने को अनुसरण कर रहे हैं, और उन्हें बल्कि एक चौंकाने वाली परमेश्वर उनके सामने एक मांग रखते हैं कि अगर कोई है, ये स्पष्ट रूप से प्रभु कहता है कि केवल आस्तिक होना, एक बिलीवर होना परमेश्वर के शिष्य हमें नहीं बनाता। यहाँ पर परमेश्वर हमें ये दे रहे, चॉइस दे रहे हैं चुनाव करने के लिए कि ही विल मेक, वो हमें अपने डिसाइपल तब बनने के लिए मंजूरी देंगे जब हम उससे हाँ कहेंगे। हमारे हमारे पास परमेश्वर ने चॉइस को छोड़ा है। परमेश्वर हमें चुनाव करने के लिए कहते हैं कि एक सच्चा डिसाइपल तभी सच्चा डिसाइपल बनेगा जब वो चाहता है, विलिंगली। So similarly, for Saul, who later became Paul, when he arrested Saul, when he appeared unto Saul on the road to Damascus, he's telling Saul's eyes got blinded, right? And Jesus gave the instruction to Saul to go into the city and to meet the prophet Ananias. Yeah. So see, Saul could have backed out at that time also. If Saul would not have gone to Ananias, or Saul would have gone back home, or Saul would have not waited for the prophet, not obeyed the instruction of Jesus, you and I would never know of the Saul we know today, the Apostle Paul. तो परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध सेवा करने के लिए हमें बाध्य नहीं करता। जैसे कि शाऊल को परमेश्वर ने जब दमिश्क की सड़क पर अलौकिक रूप से प्रभु ने उसको कैप्टिवेट किया, गिरफ्तार किया, तब भी यीशुआ ने उसको विकल्प दिया। उसकी तो आंखें ब्लाइंड थी, वो चाहता तो प्रभु के इस रास्ते को नहीं अपनाता, पर परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर हनन्याह से मिल। अगर वो नहीं मिला होता तो हो सकता है कि वो अपनी कॉलिंग को मना कर देता या फिर दूसरे रास्ते पर चला जाता और हनन्याह से मिलने नहीं जाता। बट जैसा परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया था वो गया, और जो विकल्प परमेश्वर ने उसे दिया था, वो परमेश्वर से प्रभावित होके, उस एनकाउंटर से प्रभावित होके उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने हाँ कहा। तब जाके हम उस शाऊल को आज जान सकते हैं पॉल के रूप में। या फिर अगर उसने उस चॉइस को नहीं लिया होता तो आज उनके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा होता, और आप और मैं उन्हें कभी नहीं जानते। Hallelujah. So you see, this Ananias whom Jesus and Saul do, he was unknown. He is mentioned only here in the Bible. Saul could have said, like, who is this Ananias? I don't even know him. Who is he? I don't recognize him as one of the 12 apostles, one of the 12 disciples, right? But no, Saul obeyed the voice of Jesus and went to this unknown prophet Ananias. अभी शाऊल को प्लीज अपना माइक म्यूट करे प्लीज। हो सकता है कि शाऊल मना कर देते, उन्हें भी कोई बहुत जाने में पहचाने प्रॉफिट चाहिए थे। ऐसा होता जैसे हम जाते हैं, हमें जो नाम बड़े बड़े पता होते तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। बट शाऊल ने ऐसा नहीं किया, वो नहीं जानते थे हनन्याह को। वो कहते कि मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिलना। बट ही ओबेड द वॉइस ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे माना और उनसे मिलने गए, और इस वजह से आज वो हम उन्हें जानते हैं। वो हनन्याह के बारे में भी ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उनका नाम है। पर फिर भी शाऊल ने चूज किया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने, और परमेश्वर ने उसके मन में जो खुदावन ने डाला है कि जाना है और मिलना है, तो मैं जाऊं और मिलूं, इस बात को उन्होंने, आंखें भी उनकी नहीं थी तो भी एक्सेप्ट किया और ओबे किया। So the first point that we saw is our will to follow after Jesus is very important. We looked at the point, if anyone. Now the second point we're going to is, if anyone desires to come after me. So that heartfelt desire should be there in you and me to go after Jesus, to seek after Jesus. So true disciple is one who pursues Jesus, who follows him in every area of Jesus's life, follows Jesus in thoughts, in words, in deeds. His life is following Jesus in everything. तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर यदि कोई है, तो परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम शिष्य बनना चाहते हैं
कि नहीं चाहते, ये हमारे हाथ में परमेश्वर ने चॉइस दी है। दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पीछे आने की इच्छा है या नहीं, तुम्हें डिजायर होनी चाहिए। द डिजायर, हमारी जो विल है, हमारी जो इच्छा है, वो अंदर से आनी चाहिए। और परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि उच्चतम राज्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। कहने का तात्पर्य ये है कि एक सच्चा शिष्य वो है जो यीशुआ का अनुकरण करता है, उनकी जिंदगी का अनुकरण करता है, उनके मन का अनुकरण करता है, उनके वचन का अनुकरण करता है, उनके कार्यों का अनुकरण करता है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कैसे यहाँ पर थे, कैसा यीशु मसीह ने अपने वचनों में सिखाया, उसी तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं। वो एक सच्चा शिष्यत्व बनना चाहता है। वो प्रभु कहते हैं कि ऐसी डिजायर, इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। The third one we are going to see is that Bible verse says, let him, if anyone desires to come after me. Third is, let him deny himself. So what is this deny self? Jesus is laying a very critical condition to become his disciple, is to deny self. तो तीसरा जो हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, वो ये है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, डिजायर रखे, तो अपने आप को नकारे। यीशु मसीह यहाँ पर एक गंभीर बात करते हैं कि स्वयं को नकारे। अब स्वयं को किस तरह से अस्वीकार करना चाहिए? So self is a combination of soul and body. So soul, we are spirit, soul and body. So soul and body, when they combine together, they form self, which is our carnal nature. तो स्व आत्मा, हमारा जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, उसका जो संयम है, जब ये दो साथ में आते हैं, तो दो आयाम जब साथ में आते हैं तो वो मनुष्य को बनाते हैं और मनुष्य के दैहिक स्वभाव को बनाते हैं। दैहिक जो हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो उससे बनता है। So our carnal nature, it likes to be in control. It hates to be under the control of God or under the control of men. तो हमारा जो दैहिक स्वभाव है, इंसान का जो स्वभाव है, वो किसी के भी नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता। चाहे वो कोई और इंसान हो, चाहे वो परमेश्वर खुद हो, अगर हमारे अंदर अब तक खुद का स्वभाव है तो वो किसी के भी नियंत्रण में रहने से नफरत करेगा। See, to accept discipleship of Jesus, that means to make Jesus Lord and Master of everything, right? But right now, before we came to Christ, when we were new believers and we came to Christ, the one who was sitting on the throne of our heart was our own self, right? We were our little king, little prince, little princess, little queens. Yeah? So Jesus is saying now, if you need to be my disciple, you must deny yourself and come after me. So we have to dethrone the self from the throne in our heart, and we have to enthrone Jesus in our heart. तो अब तक हमारे हृदय में हमारा खुद का सिंहासन था, हमारा खुद का कब्जा था। हम ही किंग थे, हम ही प्रिंस थे, हम ही सब कुछ थे। जो हमें सही लगता था हम वही करते थे। बट खुदावन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन के अंदर जो सिंहासन तुमने बनाकर रखा है, उसे हटाकर अपने सिंहासन से उतरकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को, उनको निवास करने के लिए हमें जगह देनी है। इसीलिए संभवत है कि कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य नहीं हो सकता अगर वो स्वयं के जीवन पर नियंत्रण ना कर सके। So a disciple is one who is totally submitted to the will of Yahweh. So Apart from this, you cannot be disciple. तो एक शिष्य वो होता है जो कंप्लीटली 100% परमेश्वर की खुदावन की मर्जी में चलता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सच्चे शिष्य नहीं हैं। So A.W. Tozer once said that where the will of the Father becomes the dwelling place of his people. तो जैसा A.W. टोजर अंकल एक बार बता रहे थे कि जहाँ जहाँ हमारी जो इच्छा है वो ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन का मतलब निवास स्थान हो जाता है कि हम वहीं रहने लगते हैं जहाँ पर परमेश्वर की विल है।
Hallelujah. So the fourth point now that we are studying, so first we saw, if anyone will follow after me, he will deny himself. Now the fourth one is take up his cross. So discipleship involves conscious decision to identify with the cross of Jesus. How many of us are willing to carry the cross, or we just cry every time the crosses come to our life? Hallelujah. तो हमने देखा कि कैसे परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे है तो पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। तो शिष्यत्व में क्रूस के साथ पहचान करने का निर्णय हमें लेना है। ये निर्णय शामिल है कि हम क्रूस को किस तरह से जानते हैं। क्या हम में से सारे लोग तैयार है कि हम परमेश्वर का क्रूस उठाए, या फिर जब जब हम पर क्रूस आता है तब तक हम चुप रहने की बजाय, परमेश्वर की इच्छा में रहने की बजाय हम प्रतिक्रिया देते हैं। So nowadays you see the cross as, you know, in wood, in iron, very fancy piece of art. Yeah, that was not the cross that Jesus carried. It's the ultimate symbol of rejection, of pain and suffering. तो आजकल हम देखते हैं कि क्रूस को एक जैसे Decoration. वुड से बनाया गया है, आयरन से, अलग अलग तरह से एक काल्पनिक तरीके से लोग बनाते भी है और उसे एक ऐसा पात्र बनाते हैं कि लोग उससे देखकर आकर्षित हो। बट जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था, वो क्रूस ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो क्रूस अस्वीकृति, पीड़ा और अंतिम प्रतीक था जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके चला। The penalty for crucifixion, the punishment of crucifixion was given by the Romans to the most vile criminals, the ones who committed the utmost crime. That was the penalty for them, was penalty of crucifixion. तो रोमनों ने इसे सबसे बुरे लोगों के लिए, जो जो क्रिमिनल थे या जिन्होंने कोई पाप कुछ गलत काम किए हो, उन लोगों के लिए रखा हुआ था कि जब जब कोई ऐसे बुरे लोग बुरे काम करे तब उन्हें कीले ठोक कर उस क्रूस पर सूली पर उन्हें चढ़ाया जाता था। और वही सजा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने ऊपर ले ली। So when Jesus is telling you and I, or when we say, yes, Lord, I'm willing to be your disciple, Jesus is saying, count the cost. Are you willing to carry the cross for my sake? Are you really willing to count the cost and go ahead with me? Because there will be crosses in life. तो जब हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं इस बुलाहट के लिए तैयार हूँ, मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे सवाल करते हैं कि क्या अपने आप से, अपने मन से सच में पूछो, क्या सच में तुम तैयार हो इस क्रूस उठाने के लिए? क्या सच में इसके साथ आने वाली सारे परीक्षण, सारी कठिनाइयों को उठाकर चलने के लिए तुम तैयार हो? अपने आप से पूछो, उसके बाद ही शिष्यत्व में आ सकते हैं। Because the Christian life will be a life of difficult choices. You may be accused falsely. You may be suffering for wrongdoing, which you never did any wrongs. You may be passed over for promotions. Somebody else will be promoted before you. People will accuse you, blame you, put all sorts of false things upon you. So will you still be without sin? Will you still not be angry? Will you still be loving? Will you still give it all up to the Father who judges righteously? तो जो एक मसीही जिंदगी है वो आसान नहीं होती। जब हम मसीही जिंदगी जीने का मतलब एक्चुअल में क्रूस उठाने की बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, तब हो सकता है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लग सके, हमारे ऊपर सताव आ सके, हमें पीड़ित होना पड़े, बहुत सारी हमारे हाथों से जो हमारी चीजें हैं वो कोई और ले ले, हमारी उन्नति किसी और को मिल जाए, हमें गलत बातें की जाए, हम पर दोष लगाए जाए, हमसे नफरत की जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे जीवन में जब क्रूस उठाकर चलेंगे तो ऐसी आ सकती है। बट परमेश्वर सवाल पूछते हैं कि क्या तब भी आपकी वफादारी और मेरी वफादारी परमेश्वर के तरफ रहेगी, उनके स्वभाव के तरफ रहेगी? क्या तब भी हम ये सब झेल कर चुप रहना और परमेश्वर के हाथों में उन चीजों को दे देने के लिए तैयार रहेंगे? So in short, like this, the straight is the will of the Father, and this is your will. Okay, so this is the cross. The straight beam is will of the Father.
This horizontal beam is your will. So anytime your will comes in between and the Father's will, that is the cross you are carrying. Okay, so your will and the Father's will intersects. So whose will do you choose? Do you choose the Father's will or do you choose your will? तो हम सब ने क्रूस देखा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो जो लंबा वाला वुड है, और एक ऐसे टेढ़ी होती है तो वो छोटा वाला है। तो जो लंबी वाली जो लकड़ी है वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, उनकी जो विल है हमारे जीवन के लिए, और ये वाली जो होती है छोटी वाली वो हमारी है। तो जब ये दोनों इच्छा है जिसके अंदर काफी अंतर है, परमेश्वर की विल और हमारी विल में काफी अंतर है, जब ये एक साथ आएगी, जब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के ऊपर आएगी, तो परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि शिष्यत्व के लिए आप किस किस तरह से परमेश्वर के साथ उनकी इच्छा में अधीनता में आएंगे। So when we submit to the will of Yahweh, we are in discipleship. When we do not submit to the will of Yahweh, we are in rebellion. And you know, rebellion is the sin of witchcraft. तो जब हम परमेश्वर की इच्छा में आते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की विल में आ जाते हैं। बट हम जब अस्वीकार करते हैं, तब ये एक विद्रोह को प्रतिनिधित्व करती है कि हमारी ओर से एक रिबेलियस स्पिरिट को प्रभु की ओर बताती है कि मैं आपकी नहीं, अपनी इच्छा से ही चलना चाहता हूँ। Okay. And our crosses, each one of you, our crosses are different. Just as our DNA is different, our personality is different, our calling is different, everything about our life is different. Our crosses are different. So don't judge one another because of the crosses they are carrying, because we don't know, you and I don't know what is their cross and what they are carrying. तो हर एक का जो क्रूस है वो अलग अलग है। जैसे कि हमारी जीवन शैली अलग है, हमारा नेचर अलग है, हमारा खान पान नियति सब कुछ अलग है, उसी तरह से परमेश्वर ने हम सभी को क्रूस दिया हुआ है, बट वो सभी का अलग अलग है। इसीलिए हमें किसी और का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस तरह का क्रूस उठा के चल रहे हैं। Hallelujah. So the fifth point now is Jesus says, now follow me and follow me. So you see, if anyone, that is the will, desires to come after me, so his desire to follow Jesus, willingly desires to follow Jesus, let him deny himself. So denying self is very important. Taking up the cross was the fourth one, which is very important. And now the fifth one is following Jesus. So what we had learned in the definition of disciple was, a disciple is one who follows Jesus. But we had not seen all these important points, which now you are aware of. तो हमने देखा कि अभी हम जो 5वें पॉइंट पे आ रहे हैं, वो परमेश्वर कहता है और मेरे पीछे हो ले। बट इसके पहले हमने देखा कि जब जब हम पढ़ते हैं कहीं पे, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। बट उसके आगे क्या क्या कंडीशन है, किस तरह का परमेश्वर ने आज हमसे बात की। प्रभु कहता है कि यदि कोई है, अगर हम में से कोई है जो इच्छा रखता है, जो डिजायर रखता है कि नहीं मुझे फॉलो करना है, और जो तैयार है अपने आप को नकारने के लिए, और अपने साथ साथ अपने आप को नकारने के साथ साथ उस क्रूस को उठाकर चलने के लिए तैयार है, जो क्रूस हमें कई सारी पीड़ाओं से ले जा सकता है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। So Jesus says very beautifully, he wants you and I to follow him right up to Golgotha, right up to the place of the skull. And not only that, he wants you and I to die daily. What Paul says in Galatians 2:20, someone read Galatians 2:20. See, Paul says, I have been crucified with Christ. Can Yeah? we read English? Yes, English, one can read Hindi. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hallelujah. So this is the secret of Paul's ministry. Yeah, read, Jennifer. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So the most powerful Christian is the Christian who dies to self daily. And devil knows that, one who is crucified, the one who is totally yielded to the will of the Father, he cannot do anything to that Christian. We can't hear you. परमेश्वर, जस्ट सेकंड, परमेश्वर हमें अंत तक उनके साथ जाने को कहता है, उस जगह पर, गोलगोता की जगह पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है कि हम भी उसके साथ अपने आप को बलिदान करें, उसके साथ मरने के लिए परमेश्वर हमें निमंत्रण देते हैं, ताकि हम हमारे अंदर और हमारे अंदर और हमारे माध्यम से परमेश्वर जीवित रह सके। जैसा हमने पौलुस का लिखा हुआ गलातियों के 2:20 में देखा कि उनकी जो मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या है, वो कहते हैं कि मैं अब जीवित ही नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरी कोई तमन्ना ही नहीं है, मैं अब मरा हुआ हूँ और मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मैं उनके साथ उनके क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि गोलगोता तक मेरे साथ चल। तो पौलुस ने क्या किया कि प्रभु के साथ उस लेवल तक, वहां तक चले गए कि उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में कंप्लीटली इमर्स कर दिया, बलिदान कर दिया, और कहते हैं कि अब मैं जीवित हूं ही नहीं, अब मुझ में परमेश्वर का आत्मा ही काम करता। The word of God also says, lay yourself down as a living sacrifice. So just as Jesus laid his body as a sacrifice for everyone, the word of God calls us to lay down our bodies as a living sacrifice. तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जीवित सैक्रिफाइस करो, बलिदान करो। अब मतलब हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो थॉट्स है, हमारे अंदर जो कुछ भी है, उन सभी को जीवित परमेश्वर के चरणों में समर्पण करना है। The way Satan has defeated the church today is by offering Christians a new kind of cross, the plastic cross. तो शैतान ने किस तरह से आज मसीह को भरमाया है, उन्हें एक जो वुडन क्रॉस था, जो ओरिजिनल रियल क्रॉस है परमेश्वर की, उसकी जगह पे एक प्लास्टिक का बना बनाया डेकोरेटिव क्रॉस उन्हें प्रेजेंट कर दिया है और इस दुनिया को भरमा के रखा है। So today Christians don't want to live the crucified kind of life, but we want to become Christians for the good things that God will give us. Yeah, for the blessings, for the healing, for not that God wants to deny you all these things, but along with that, God asks us to lay aside the old Adamic nature, and then we will receive all these blessings that Christ has for us. But the gospel is so distorted nowadays that only one side is preached. The other side of denying self is not preached. तो आजकल बहुत से लोग परमेश्वर के पास इसीलिए जाते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए, और आजकल उन्हें सिखाया भी वही जाता है, एक तरह का बाइबल का एक साइड का चीजें से उन्हें सिखाई जाती है, जो जो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है तो परमेश्वर देंगे, बट परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। प्रभु हमारे इंटेंशंस को देखते हैं कि हम सिर्फ लेने के लिए आते हैं, क्या हम प्रभु के लिए प्रभु का क्रूस उठाना नहीं चाहते। तो आजकल क्या हो रहा है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, उन्हें सिर्फ एक तरह का परमेश्वर का नेचर और उनके बारे में बताया जाता है, बट दूसरी तरह का, जहां पर परमेश्वर के द्वारा कॉलिंग है प्रॉपरली के क्रूस उठाकर चलना है, जिसके लिए आप और मैं चुने गए, वो बात उन तक पहुंचाई नहीं जाती, इसलिए आज लोग विश्वास में कच्चे हैं। So Jesus has given the believer a choice to love self in this present life, you love your own self, or you lose your life for Jesus' sake and have eternal rewards. तो परमेश्वर हमें चुनाव देता है कि या तो तुम संसार में रहो, अपने आप से प्रेम करो और जैसा तुम जीना चाहते हो वैसे तुम जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर इटर्नल रिवॉर्ड चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए, फिर हमें सत्य में एक शिष्य बनकर, जैसा परमेश्वर ने हमारे सामने मापदंड रखा है, उस तरीके से हमें प्रभु के पीछे चलना होगा, तो ही हम उस अनंत जीवन की वारिस बन पाएंगे। Okay, can we read this scripture? We'll take any questions regarding this. So far, we did the first case study. We saw how Jesus taught us. If anyone
desires to be my disciple, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Is that part clear? Any questions on that part? Sister, Yes, Pastor Ananda. because there is, I believe it exactly it is true. But a few days back, I was listening one sermon from one Pentecostal preacher. But Christian life is a denial ourselves, and is a life of suffering and life of cross bearing. But the person is telling, no, if you believe in Christ, you won't lack anything. There won't be any lacking of finance or health hazard or any problem like that. So how means I mean to say, how could we balance this in a biblical perspective? The truth is, he has spoken the truth, but half truth. You won't lack anything, right? You will have everything. But what now we are saying is all these blessings come out of a relationship. Yeah. Everything that Christ has promised us is because of our relationship with Christ. We are seated with him in heavenly places. But unless he is Lord and Master of our life, unless our life is submitted unto Jesus completely, whereas the point will come when we have to deny our will every time to do the Father's will. Unless that state has come, we are not truly his disciple. You can be a believer, not every believer is a disciple. Is that clear? So Yeah, the yeah. balance is that he who in whose name you are receiving these blessings, or he in whose name you are appropriating these blessings, is he king? Is he Lord? Because many people say Jesus is my savior. वो मेरा मसीह है, वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मुझे सब देता है, वो मेरा हीलर है. All they say, but is he Lord? वो प्रभु है तुम्हारा, वो Yeah. राजा है तुम्हारा, वो मेन है. So on the last day, here they will receive blessings, because see, God is so loving, God is so merciful. The rain, it falls on the good and the bad. So many, कितने पापी है दुनिया में, सबके ऊपर बरसात होती है, सबके ऊपर धूप होती है, सबके ऊपर चांदनी बरसती है, लेकिन do all go to heaven. So your eternity will be decided based on your relationship with God. And you know, God is such a loving God. When you accept him as king, when you accept him as Lord, he doesn't leave you there. He makes you son. He makes you ruler. He makes you, he says, you are gods of this world, right? Yeah. So he's not a God who's only taking, but he's looking at the motives of our heart. Are we submitted? Do we place him first? Because Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added unto you. So do we want all things, that half sentence, ki all these things are added unto you? Or do we want the whole Bible verse, seek me first? So you Yeah. see, हाँ, Yeah. आधा सत्य सिखाते हैं जब लोग, तो लोग भ्रमित होते हैं, डिसीव्ड हो जाते हैं. Okay, Yeah, Sister prosperity Jennifer. gospel. हाँ, Now prosperity is not prosperity bad. The gospel. prosperity is good. क्योंकि kingdom of God is laid with gold, right? सोने की सड़कों पर heaven में लोग चलते हैं. So God is an abundant God. God is a prosperous God. उसके जैसे prosperity में जीने वाला कोई नहीं. लेकिन आधा सत्य लोगों को देना वो problematic है. That causes error.
Okay, Errors, yeah. now we'll You do are right. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now we'll do the case study to anybody else. Yeah, Ankita, bolo. मैम जो फर्स्ट पार्ट था ना, आवर विल टू फॉलो जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकंड इज हार्टफेल्ट डिजायर, तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? Okay, now first है if anyone, यद्यपि कोई, अगर कोई, okay, and the second is desires to come after me, desires to follow me. तो सेकेंड पार्ट में डिजायर है, इफ एनीवन मीन वो खुद की मर्जी से कोई आ रहा, गॉस्पेल कभी भी हम लोग किसी के ऊपर थोपते नहीं है, राइट? फोर्स से किसी को भी प्रभु यीशु का हम शिष्य नहीं बनाते, किसी को फोर्स से किंगडम ऑफ गॉड में नहीं लाते. तो इफ एनीबडी डिसायर्स टू फॉलो मी, सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स देयर. सेकेंड है उसकी इच्छा, और यद्यपि कोई. Okay, I hope my Hindi is correct. Learning from Jennifer now. Praise God. Okay, clear, Sister Ankita? यस मैम. Okay. किसी और को कोई question है? You want to ask something? You can ask right now. Because this is so important. See, nobody teaches us like this in church, right? People believe all believers are disciples, but today I think it was a revelation to you, to us all, right? All believers are not disciples. They are two different words. Hallelujah. Yeah. एक क्वेश्चन था, जो पैराबल है, एक शास्त्री ने आके पूछा कि गुरुजी आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ आऊंगा, पीछे आऊंगा ऐसा. तो प्रभु ने कहा कि वो लोमड़ी के रहने के लिए जगह है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है. और जब एक चेले ने कहा कि मैं अपने पहले बाप को गाड़ के आता हूँ, तो उसे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले. तो मैं सोच रही थी कि शास्त्री विलिंग था उसके पीछे आने के लिए, और लेकिन वर्ल्ड में फंसा हुआ था अभी तक. और चेले को कहा कि तू ये सब रहने दे. तो मैं सोच रही थी कि लॉर्ड वो तो आना चाह रहा है ना, तो फिर आप उसको क्यों ऐसा बोल रहे हो कि आप ऐसी ऐसी कंडीशन है करके. See, the two disciples who wanted to follow Jesus, the first example that you told, Rohini, foxes have holes and birds have nests, but the Son of God has no place to lay his head. So these two people, नाम नहीं दिए गए हैं उनके गॉस्पेल में, लेकिन they were John the Beloved and Andrew, brother of Peter. Okay, तो ये दोनों जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल्स थे. लेकिन जैसे ही यूहन्ना बैप्टिस्ट ने कहा कि Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, तो ये दोनों को पता लग गया कि ये मसीहा है. एंड जॉन द बैप्टिस्ट इज जस्ट द फोररनर, उसको डिक्लेयर करने वाला है. तो उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट की डिसाइपलशिप छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए. तो उन्होंने कहा कि हमें बताना आप कहाँ रहते हो, तो वी कैन फॉलो यू. सो ही इज टेलिंग देम क्लियरली कि foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Jesus always, most times he calls himself the Son of Man. Yeah. So these things he revealed himself clearly to the disciples. But to the other one who was just a believer, and he's saying, I want to follow you, and Jesus is saying, come after me. बुलाते हैं उनको. तो वो बोलता है कि let me go and lay my father to rest. That doesn't mean कि उसके डैडी तभी गुजर गए थे या गुजरने वाले थे या सिक बेड पे थे, वो नहीं है. उसका मतलब ये है कि शायद he would have been the first born in the family. तो फर्स्ट बॉर्न जो होता है या पहला बेटा जो होता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जूइश कस्टम में. ओके,
So the first one always gets the double share of the family's property, everything. और माँ बाप को संभालने का पूरा जिम्मा फर्स्ट बॉर्न के ऊपर होता है. इसके लिए फर्स्ट बॉर्न की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जूइश कस्टम्स में. ओके, इज दैट क्लियर रोहिणी? कि that is why he told him, let the dead bury the dead. मीन जो लोग मुझे नहीं जानते वो मरे हुए के समान है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु के पास अनंत जीवन है. So he said, let the dead bury. जो मर चुके हैं उनको खुद मरे हुए को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो. लेकिन फिर भी वो नहीं आया, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसाइपल था ही नहीं. He was not ready. See, if anyone, he is that if anyone wishes to follow after me, he wished to follow Jesus. Yeah, deny himself. That was not there. Take up his cross, not there, and then follow me. Clear, Rohini? Yes, sister. Thank you. Praise God. I told you all Can I the ask you one thing? story behind the two paths. What? All believers, as we discussed, are not disciples. So the Great Commission is for believers or only disciples? Anyone who believes. That's why you see many will preach the kingdom of God. Many do signs, wonders, and miracles, but few enter into heaven. Broad is the way, narrow is the gate. Few find life. Few are disciples. Yeah, so I asked if the Great Commission has to be fulfilled only by disciples or believers, because All believers. believers If also should anyone, respect the word of God. so read the commission, Matthew 28, 18, 19, 20. No, this is a class. It's good you all ask these questions. I'm so happy. And I'm not the one answering you all. It's Holy Spirit who's answering you all. So don't give me any credit. Okay. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Yeah. This he is telling his disciples, right? And read Mark 16. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Mm, He who believes and is baptized will be saved, but he who Mm. does not believe will be condemned. mm. So you see, he who believes and is baptized will be saved. Is now, after believing in the Lord Jesus Christ, there is another process. So believing is one process. When you put your trust in the Lord Jesus Christ, you believe in the Lord Jesus Christ. The second is process of discipleship happens. Same way, what I told you, how Jesus called his disciples. He called Peter, he called Andrew, he called all the 12. Yeah, he called them from their different trades. Were they disciples immediately? Or first they believed in Jesus, right? When he called them. And then 3 years he spent discipling them. So that is why discipleship is very important. Somebody can be a believer, he can profess he believes in the Lord Jesus Christ, but see, even the very one scripture you must keep in mind, even the demons believe and shudder. So is belief and discipleship same? Demons also believe in Jesus? So sorry, ये सारा conversation English में हुआ. Sister Jen, Sister Priya, you got your answer, right? Yes, ma'am. So belief is not the criteria for entering the kingdom of heaven. If you stop at belief, from belief we progress to disciple.
we progress to sons of God. Yeah, we progress to ambassadors of God. We take our place in the kingdom of God. Any other question? किसी को समझा नहीं ये जो बातें हमने अभी की, क्योंकि सारी बातें इंग्लिश में हुई थी, तो उसे जेनिफर ट्रांसलेट करेंगे अगर किसी को नहीं समझ में आया. I can't see all of you, so be bold. Just you can put up your hand and then. मैम जो 5 स्टेजेस है ना, फर्स्ट इज बिलीविंग, डिसाइपलशिप, फ्रेंड ऑफ जीसस, सनशिप एंड प्रीस्टहुड. तो अभी आपने जैसे बोला, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से मैच्योरिटी की ग्रो स्टेज में हूँ. होली स्पिरिट से पूछना. अब ना तो होली स्पिरिट, इसलिए कभी भी दूसरे को जज करने का पॉइंट आएगा, ऑलवेज गिव इट टू द होली स्पिरिट. आई डोंट जज अदर्स. आई हैव डिसर्नमेंट, बट दैट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड. दैट इज बिटवीन यू. आप उनसे पूछना, क्योंकि मैं क्यों पाप में गिरूं. मैं बोलूंगी तुम बच्चा स्टेज में हो, बट होली स्पिरिट तुम्हें एकदम हाई स्टेज में देखते हैं, तो मैं क्यों पाप में पड़ूं. ओके, सही है अंकिता. यू कांट, मुझे फंसा नहीं सकती हो तुम. यस. पाप करने में फंसा नहीं सकती हो. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड. ओके, प्रशांति आप स्माइल कर रही हो, कुछ क्वेश्चन है बेटा? Okay, we'll go to now. That was the case study 1 that we did, and now we'll go to case study 2. So John chapter 5 and 6, we see how Jesus is working miracles. He's feeding multitudes, and all are coming to Jesus, and he's teaching them things. He's feeding them, the multitudes. And after that, he's telling, let us read John 5 from 44, or is it 6 from 44? John Five. 5, No man can come to me. 44. 4 onwards. Sorry. How can you believe who received honor for one another and do not seek the honor? Or 644. Just see, is it 644? Yeah, कोई John- मेरे पास. No man can come to me. Yeah, 644. हाँ, वहां से पढ़ो. 44. John 6:44. No one can come to me unless the Father who sent me drop him, and I will raise him up at the last day. Read, That much only read Pastor up Sri. to, yeah, read ahead up to 65. Up to 65. It is written in the prophets, and they shall all the thoughts by God. Therefore, everyone who has heard and listened from the Father come to me. Not that anyone has seen the Father, except he who from God he has seen the Father. Most assuredly I say to you, he who believed in me has everlasting life. I am the bread of life. Your father ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which come down from heaven. If anyone eat of this bread, he will live from ever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
51 I completed, Pastor Seema. Yeah, someone else can read. Sister Priya, can you read from 51 onwards? Verse 51. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna, or are dead, and are dead. He who eats this bread will live forever. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can understand it? When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, Does this offend you? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. But, okay, read up to 65. But there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray him. And he said, Therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. Hallelujah. Sister Jennifer, can you quickly read in Hindi this portion, John 44 to 65? It's important, that's why I want them to understand this. John 6:44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो See, मेरा मांस Jesus खाता है was, और मेरा लहू पीता है वह पढ़ो। मुझ में स्थिर Complete. बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये किसने कहा? आ,
उसके चेलों चेलों ने, ने कहा डिसाइपल्स ने कहा, राइट? ओके, गो अहेड। कि ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। So now here you have to see the kind of mixed multitude that was following him, right? See, Sadducees, Pharisees, scribes, चेले भी थे उसमें, और ऐसे टाइप के चेले, I mean, these types of disciples also were there that didn't want to obey Jesus. Okay, so okay, you explain in Hindi. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मिक्स टाइप के, अलग अलग टाइप के लोग परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे, जिसमें सदूसीस थे, फरीसीस थे, धार्मिक गुरु थे, और ऐसे चेले भी थे जो परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं, आज्ञाकारिता में नहीं चलना चाहते थे, परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते थे। So now Jesus is comparing between the manna that God gave to their fathers in the wilderness. Okay, did somebody prepare the manna or it came straight from heaven? Hindi. Most time whenever तुम teaching सुनने के लिए रुकती हो तो तुम भूल जाती हो, तुम translate भी कर रही हो. Okay. हाँ, प्लीज फिर से रिपीट करेंगे मैम। समझ रही हूँ. Same. Jesus is talking about the manna which God the Father fed the children in the wilderness. And did this manna come directly from heaven or did somebody send it? Like, was it local? तो परमेश्वर अभी बात कर रहे हैं उस मन्ना की जो खुदावन ने अपने बंदों को विल्डरनेस में, पहले पुराने नियम में जो मन्ना खिलाया। तो मैम पूछ रहे हैं कि वो मन्ना क्या आसमान से आया था डायरेक्टली या किसी ने उन्हें प्रोवाइड किया था, मतलब उनके लिए उपलब्ध करवाया था? Okay. So we know that manna was angel's food and God sent that miraculously from heaven, right? तो हम जानते हैं कि मन्ना जो था वो स्वर्गदूतों की रोटी थी और परमेश्वर ने डायरेक्टली उसे आसमान से अपने लोगों के लिए बरसाया। But now Jesus is making a claim that I am the bread, I am that manna which came down from heaven, and I am that living bread. So he is telling, unless you eat my body and drink my blood, you will not have everlasting life. तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो जीवन की रोटी थी वो कुछ और नहीं था बट मैं था। तो जो जब तक मेरे शरीर और मेरे लहू में तुम शामिल न होंगे तब तक अनंत जीवन नहीं पा सकते, मतलब मैं ही जीवन की रोटी हूँ। So when he was teaching these things, most of the people who follow him, out of that many said they are his disciples. But when they heard this, they disobeyed. They said, no, this is very hard teaching. We cannot follow this. This is not from God. तो जब परमेश्वर ये सारी बातें सिखा रहे थे तो पहले लोगों ने कहा कि हम आपके शिष्य, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, बट जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने परमेश्वर की बातों का नकार किया, मना किया कि भाई ये तो बहुत ही कठिन बातें हैं, इसके हिसाब से हम कैसे चल सकते हैं, ये बातें हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने परमेश्वर से अपना नकार किया, मुंह मोड़ लिया। So this thing offended them. Yeah, and Jesus was not the one who will speak only goody. If he had to offend them, he would offend them. तो इन सारी चीजों ने ना उनको आहत किया, और परमेश्वर ऐसे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जो है, खुदावन यीशु मसीह ऐसे नहीं है कि अच्छे शुगर कोटेड गॉस्पेल बताए या मीठी मीठी बातों को बोलकर सिर्फ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, बट वो सच्चाई में चलते थे और इसीलिए हर एक बात सत्य की बोलते थे, जिसकी वजह से लोगों को वो ग्रहण करना उनके लिए बहुत कठिन और मुश्किल हो गया। So did Jesus sacrifice telling the truth at the cost of his church membership?
तो So क्या many people left his church that day, right? And they never came back. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लोगों को बलिदान किया ये सारी सत्य की बातें सुनाकर, क्योंकि जब लोगों ने इस सत्य को सुना बहुत सारे लोग उसे छोड़कर चले गए। So same thing, when don't be afraid of your church membership, because remember they are just members. God has called, as Sister Priya read just now, the Great Commission in Matthew 18, in Matthew 28. It is go and make disciples. The Great Commission is about making disciples, not about making believers. Matthew 16 says, anyone who believes will do these works. What? Signs, wonders, miracle. They will drink poison. They will heal the sick. They will deliver the dead. That is for believers. But the Great Commission is to make disciples. Hallelujah. So Jesus was never afraid that his church membership will be lost if he spoke the truth. So same way you and I, we are not, we are called to love sinners. We are called to accept people as they are. They come to church as they are, but they don't remain as they were. They have to change under your tutoring, under your mentoring. People have to change into Christ likeness. Then. तो कभी भी अपने चर्च की मेंबरशिप को देखकर निराश मत होइए। आपको और मुझे बुलाया गया है प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए, और जब हम कहते हैं कि मैं हूँ शिष्य, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह सत्य को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा जो ग्रेट कमीशन है वो सिर्फ बिलीवर बनाना नहीं है कि विश्वास करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये बातें उन्हें बताना है, बट उसके बाद जो बिलीवर बनने के बाद एक प्रोसेस चालू होता है डिसाइपलशिप का, शिष्यत्व का। जैसे सिस्टर जी ने अभी पढ़ा, वचन में लिखा हुआ है कि जाइए और शिष्य बनाइए। तो हमारा काम ये नहीं है कि हमें भीड़ बढ़ानी है, लोगों को अच्छी अच्छी और एक साइड की इमोशनल बातें बता के लोगों को प्रभु तक लाना है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि उसके आगे बढ़ना है, सत्य को बताना है कि क्रूस उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिसाइपलशिप को एक्सेप्ट करेंगे, क्रूस को उठाएंगे, हो सकता है कि बिलीवर्स बन के, वचन कहता है कि बिलीवर्स साइन वंडर और मिरेकल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो उनके द्वारा बहुत से लोगों की चंगाई होगी, उनके द्वारा बड़ी मिनिस्ट्री हो जाएगी, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाएंगे, जगह जगह पर उनकी चर्च बन जाएंगी, ब्रांचेस बन जाएगी, और हमें लगेगा कि जो सारा दान है, जो सारी ब्लेसिंग है, वो इन्हीं के पास है। बट यहाँ पर उनका राज्य जो है, जो उन्होंने अपने लिए राज्य बनाया, वो वहीं तक सीमित है। बट परमेश्वर का जो राज्य है, जिसे बढ़ाने के लिए प्रभु कहते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं कि नंबर्स को नहीं देखना है, हमें हर एक के जीवन में व्यक्तिगत कार्य करना है, ताकि जितने लोग हमारे अंडर में परमेश्वर ने दिए हैं, प्रभु कहता है अच्छा चरवाहा बनना है, ताकि हर एक के अंगत जीवन में जाकर काम हो सके, और वो इस क्रूस को उठाने के लिए आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रेरित होकर काम कर सके। Many sinners came to Jesus. Yeah, he saved so many sinners. If you see Zacchaeus, you see the Samaritan woman at the well, if you see Mary Magdalene, if you see so many people, examples of sinners, Jesus brings the man at the pool of Bethesda. But what Jesus tells him, go and sin no more. So he invited sinners, but he did not let them be sinners, remain sinners. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पापियों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, उनके जीवनों में काम करता है, उन्हें चंगाई देता है, बट उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये नहीं कहते कि जाके जैसे तुम जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जियो। प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जाओ और पाप फिर न करो। सो उन्होंने सिनर्स को बुलाया, पापियों को बुलाया अपनी तरफ, पर खुद से मिलने के बाद, एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के बाद होने के बाद वो पापी जिंदगी हम नहीं जी सकते। प्रभु कहता है कि तुम्हें वैसे ही जीना होगा जैसा मैंने तुम्हारे आगे रखा हुआ है मापदंड। Hallelujah. How many of us are willing to do this as pastors, as ministers of the gospel? All of you, not only pastors, everyone is called to preach the gospel. Everyone has a call of God on your life. So how many today really understood the meaning of discipleship, and you raise your hand and you undertake that, yes, I'm not going to make only believers, I'm going to make disciples for the Lord Jesus. Hallelujah. I will be my disciple myself first, and I will make disciples for the Lord. Hallelujah. So we teach people about the cross of the Lord Jesus Christ. We teach them that denying self is important. We teach them making him Lord and Savior of our heart is important.
तो एएमपी के द्वारा ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर का क्रूस उठाना जरूरी है, परमेश्वर के डिसाइपल बनना और बनाना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। सो ये सारी शिक्षा है जो खरी शिक्षा है, हम यहाँ पर सीखते हैं। और आज हमें, जैसे हमने आज सही शिष्यत्व की व्याख्या जो है उसको समझा है, तो हम में से कितने लोग हैं जो सच में प्रभु के इस बुलावे को एक्सेप्ट करके इस तरह की जो जिंदगी आज हमने देखी जीना चाहते हैं, कि हम सिर्फ बिलीवर नहीं बनाएंगे बट उसके बाद हम उनके जीवनों में साथ जुड़कर काम करेंगे और एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला सच्चा शिष्य बनाएंगे। Yeah. Any questions so far? Is this difficult to make disciples? किसी को कोई सवाल है क्या? हमें ऐसा लगता है कि किसी को शिष्य बनाना बहुत ही मुश्किल है? Praise the Lord. मैं Yes, praise the Lord. परमेश्वर का मैं Yes. धन्यवाद करता हूँ। और पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं पहले जब बाइबल में 2020 से सेवा में हूँ, पर कुछ दिन पहले जब मैं देखता था तो हम लोगों को बताया जाता था कि जब भी हम विश्वासी में था, तो जब वो पास्टर हमको पूछते थे कि आपको क्या समस्या है, तो समस्या के अनुसार वो हमारे को उत्तर देते थे, पर ऐसा कभी नहीं बताया कि हमको चेले भी बनाना है ये करके, बस विश्वासी बनकर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 2020 से मैं सेवा में आया, और मैं प्रभु की दया से अभी इन दिनों में परमेश्वर ने बहुत बार जहाँ पे भी शिक्षा मुझे मिलती है तो मुझे यही बात शिक्षा मिलती है कि हमको चेले बनाना है ना, और मुख्य उद्देश्य मुझे मालूम हुआ है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता, सिस्टर का भी धन्यवाद करता है कि ये लगभग 5 या 6 बार मुझे, और लगभग 2020 से मैं अभी 2022 से मैं चेले बनाने पे जब वो कर रहा हूँ, तो हम लगभग 13-14 जो मेरे साथ में शिष्य है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक बोझ था कि हम लोगों को में से भी और ज्यादा वो होना चाहिए करके, अच्छा बनना चाहिए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद है। ये शिक्षा से भी मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें विशेष करके चेला बनाने में ये करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Anybody else? Pastor Rajiv, you want to say something? No, ma'am. I'm listening. Can't hear you. Do you want to say something? Can't hear you. No, we can't hear you. Okay. Are you there in this meeting or you're in another meeting? Okay. It's okay. We can't hear you. Can we go ahead with the next one, or are there any questions? Okay. Okay, हम आगे continue करेंगे. Now, why is the call to discipleship so important? तो क्यों Yeah. शिष्यत्व का जो बुलावा है बहुत ही महत्वपूर्ण है? Because it is a cure, it is a remedy for 4 important states of believers, okay? Strangers, unwilling slaves, orphans, and babes. तो ये 4 तरह के लोगों के लिए बुलावा है, जैसे कि गुलाम, अनाथ, बच्चे और जो अजनबी है, स्ट्रेंजर्स। Hallelujah. So Jesus has called us to be disciples. Why? Because for 2 important reasons: that we may enthrone him as Lord and Savior over our lives, and second, we function as authority on God's behalf. We function as sons of God on this earth realm, exercising authority from God to us. So you see, it is dual. So we ourselves come under Jesus' authority, and we in turn exercise authority from heaven here on earth.
तो परमेश्वर दो तरह का बुलावा हमें देते हैं, और यहाँ पर दो तरह के बुलावा में सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर की अथॉरिटी के अंडर में आ जाए, जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि सब कुछ हम परमेश्वर की इच्छा में एक हो जाए और इस हिसाब से करें। और जब हम कंप्लीटली डिसाइपलशिप में आ जाते, शिष्यत्व में आ जाते, तो प्रभु एक कदम हमें और आगे बढ़ाता है कि जब हम उनके साथ चलते हैं तो वो कहते हैं ऑन हिज बिहाफ हम एज अ अथॉरिटी प्रभु के लोगों को गाइड करने वाली, परमेश्वर के खुदावन के लोगों को उनके तक लाने वाली, डिसाइपलशिप करने वाली एक प्रजा बन सके। And also we rule this world as Adam. Adam was created to rule this world, to exercise dominion on this world, on this earth. Yeah, so we exercise Adam's authority on this earth तो as sons of God. तो आदम को परमेश्वर ने रूल करने के लिए, मतलब प्रभुता करने के लिए इस दुनिया पर बनाया गया था। तो आज आप पर और मुझ पर भी वो प्रभुता परमेश्वर ने हमारे कंधों पर रखी है कि हम भी इस संसार पर प्रभुता करने के लिए बुलाए गए हैं, ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटियों के तरह से वो ओहदा हमें मिला हुआ है। So Galatians 4:6 says, and because you are sons, God has sent forth his spirit, the spirit of his son, into your hearts, crying, Abba, Father. तो गलातियों के 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। But most times you see in Christendom, what you see is people are strangers to God. They do not know God as a father. God is a distant God to them. कई बार हम देखते हैं कि लोग जो मसीह में आते हैं वो परमेश्वर को अपने पिता का ओहदा नहीं देते। उनके लिए खुदावन जो है, खुदावन के लिए वो एक स्ट्रेंजर है। उन्हें नहीं पता कि सच्चा खुदा कौन है। उनके लिए खुदा वही है जो दुनिया में बनाया गया है। Most times you see in the old times also in the Levitical priesthood, even when God wanted to come to Moses and to the congregation to speak to them, they told God, we don't want to hear you. They send Moses, you hear God for us. Yeah. So whatever Moses would tell them, they would do it. But what God tells them directly, they don't want to do. They needed a mediator. So they did look at God as a father, but see, the old covenant, they never knew God as Father, right? So he was a distant God for them. He's always communicating to him through prophets and through other media men, through their priests, through the Levitical priesthood. तो इवन जब लेविटिकस का टाइम था, प्रीस्टहुड का टाइम था, तब भी लोग परमेश्वर की नहीं सुनते थे। जब खुदावन खुद उनसे बात करना चाहते थे, उनको अपनी व्यवस्था बताना चाहते थे, तब भी उन्होंने कहा कि मूसा तुम सुन के आओ। वो मूसा के द्वारा सुनते थे, मूसा जो कहते थे उसे वो मानते थे, उसे वो सुनते थे। बट जब परमेश्वर खुद बात करना चाहता है, वो उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें तब भी कोई ना कोई मीडिएटर, बीच में रहने वाला, जो ट्रांसलेटर हो, जो परमेश्वर की बात यहाँ से सुनकर यहाँ पर बताए, ऐसा कोई उन्हें चाहिए था। और आज भी यही बात है, जबकि परमेश्वर खुद बात करना चाहता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में वो एक्चुअली खुदावन को नहीं जानते थे। उनके लिए खुदावन एक दूर का खुदा था, जिसको किसी और के द्वारा ही वो हमेशा जानने के लिए तैयार रहते थे। बट खुद उनकी आवाज सुनना और उनके हिसाब से चलने के लिए वो कभी भी उन्होंने उस कॉलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। Even now in the new covenant, you see even in the Roman Catholic Church, people just outsource all their prayers, even in Pentecostal church. Yeah. Unless the pastor lays hand on them, they don't know. If they have any prayer request, pastor, you pray for me. Or in the Roman Catholic Church, father, you pray, sister, you pray, mother, you pray, brother, you pray. So, the prayers are being outsourced to other people, whereas they know that in Christ Jesus, they are sons of God. And they can pray to God in spirit and in truth because the Holy Spirit is now resident in their hearts. He prays to God through them. So we are not serving a distant God like strangers. We are not strangers, but we are sons of God. So discipleship is important to get out from this stranger syndrome.
तो हम देखते हैं कि इवन आज भी नए नियम में भी जो रोमन कैथलिक और पेंटेकोस्टल है और दूसरे जो भी डिनोमिनेशन है, वहां पर हम देखते हैं कि लोग आज भी किसी अथॉरिटी के अंडर में रहना चाहते हैं, और जब उन्हें प्रार्थना की या जीवन में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, वो अपने अगुवे के पास, अपने पास्टर जी के पास, अपने फादर के पास रोमन कैथलिक में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रे करिए। अगर कोई लीडरशिप में देखते हैं तो कहते हैं बहन आप हमारे लिए प्रे करें, जबकि परमेश्वर चाहता है कि वो उनके साथ वार्तालाप करे, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह जो उनका खुद का पुत्र है, और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गए तो परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा भेजा है जो आपके और मेरे अंदर रहता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस आत्मा की अगुवाई में चले, हम उस आत्मा से बात करें जो हमें एक्चुअली परमेश्वर ने हमारी मदद के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए दिया हुआ है। बट आज भी परमेश्वर लोगों के लिए एक दूर का परमेश्वर है। So these kind of believers, they think that they are grandchildren, they are father, their pastor is called father, and they believe that only their pastor has access to God and they are grandchildren. So only God the Father is father of their pastor. So thus they become grandchildren of God the Father, whereas God did not call anyone grandchildren. God called all children sons of God. तो हम देखते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को खुदावन के नाते और पोतिया समझते हैं। उनके लिए ये है कि जो उनके पासवान है, उनके जो पास्टर जी है, फादर जी है, उनका ही परमेश्वर के साथ संबंध है, और ये सारे उनके भी बच्चे हैं। तो इसलिए वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, जबकि रास्ता खुला है, खुदावन ने रास्ता खुला रखा है कि आओ और मुझसे बात करो। बट ये अपने आप को नाते पोती समझते हैं और अपने बीच में एक पिता को रखते हैं जो उनके बिहाफ पे खुदावन से बात करे। कौन सी लड़की से शादी करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी बीमारी में कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, लाइफ के सारे डिसीजंस पास्टर लेता है उनके लिए। वो खुद कोई डिसीजन परमेश्वर की मर्जी से नहीं ले पाते। Okay, so this is the stranger's syndrome. Titus 1:16 says, they profess that they know God, but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. हिंदी में पढ़ो Titus 1:16. Yeah. एड्रेस जल्दी मिलता नहीं है। 1:16 Titus. तो पढ़ सकता है टाइटस 1:16 एक सेकंड। मिला? वन एक का 16 यहाँ पर लिखा है, वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, किंतु उनके कर्म दर्शाते हैं कि वे उसे जानते ही नहीं। वे घृणित और आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, तथा किसी भी अच्छे काम को करने में वे असमर्थ हैं। The second one, so this first one was strangers, the second one is unwilling slaves. तो जो पहला था वो था अजनबी, और दूसरा है, अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, उसका टाइटल है अनिच्छुक दास। So they revere Jesus, they follow Jesus, they do everything, but they do it out of unwilling slaves. Means pastor देख रहा है या वो नहीं जानते, they don't know that God is looking at them all the times. They will do service, they will do anything, they will just do it to please the man of God and not actually to please God. तो ये जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो अगुए हैं, उनके जो पास्टर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिए कार्य करते हैं। बट वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जैसा हमने वचन को पढ़ा, बट एक्चुअली वो परमेश्वर को जानते नहीं है। वो सिर्फ अपने पास्टर को, अपने लीडर को खुश करते हैं, और परमेश्वर किस तरह से खुश होना चाहिए इस पर उनका ध्यान कम है। Just 1 minute. There is no intimacy between God and them. There is no intimacy between God and them. Sister Jennifer, you're muted. क्या हुआ?
I have to wait for my translator. There is no intimacy between God and them. तो उनके और परमेश्वर के बीच में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है. Mm. So they always look at God like as though he is a hard taskmaster and he's always waiting with a hammer to hit them. तो हमेशा परमेश्वर को ऐसे देखते हैं, खुदावन को, कि ये एक बहुत ही सख्त खुदा है और अपनी हथौड़ी और सब लेकर सारे हथियार लेकर बैठा है हमें मारने के लिए. They don't serve him joyfully. वो उसे खुशी से उनकी सेवा में नहीं जाते. Hallelujah. We are called to serve. Ministry is about serving. Yeah, the kingdom of God is service. We are called to serve joyfully. We are called to serve as sons of God. Jesus himself, being the Son of God, he served, right? He put a towel around his waist and he wiped the feet of his, washed the feet of his servants. So service is required, but not from the mentality of slavishness. सेवकाई जो है उसका दूसरा नाम है सर्विस करना, लोगों की, जो परमेश्वर के खुदावन के लोग हैं उनकी सेवा करना. प्रभु यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उन्होंने सेवा की, अपने चेलों के पांव धोए. तो मिनिस्ट्री जो है वो हमें बुलाती है सेवा के कार्य करने के लिए, और जो परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का जो लाइफ है, जो जीवन है, वहां से सीखने के लिए, और उस तरह से मिनिस्ट्री की जाती है. I think we'll do the other points later Okay, yeah. because it's already time up. I'll do this whole thing later. The second chapter, we'll do it later. Any questions? Anybody want to say anything? आप लोग में से किसका नाम ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है मास्टर क्लास हिंदी ग्रुप में? अगर कोई ऐड नहीं है तो प्लीज गिव मी योर नेम्स. सारे लोग ग्रुप में ऐड है? Yes, sister. Okay. Can everybody put on your videos? लोग है भी या घर चले गए सारे? घर में ही होंगे अपने, लेकिन मेरे लिए आप अपने घर में चले गए. Praise God. What did you learn from today's lesson? आज के लेसन से क्या सीखा? खुशी, आप बोल सकती हो? खुशी, सिस्टर खुशी इज देयर? आप लोग कुछ नहीं बोलते हो तो मैं खुद आपको बोलूंगी. ग्रेस, आज क्या सीखा बेटा तुमने? You can unmute and say. मैं 2 Discipleship घंटे से बात कर रही हूँ. और हाँ. Praise God. बोलो. believers make a difference आज मैंने सीखा. Okay, very good. Sister Priya, what did you learn today? Any new thing you learned today? Yes, ma'am, everything is new. What? I said most of Everything. it is new to us because there's a different perspective about discipleship. So Praise I God. think there are many points that we learned that are new. Priya, why you went in black and white picture? This is not black It's and white. yeah, we can see you black and white today. Okay. I'll just- Okay, Pastor Yogesh, आज कुछ सीखा आपने? Praise the Lord, sister. Praise the Lord. आप लोगों का धन्यवाद हो कि हमें डिसाइबल बनाना चाहिए. एक बिलीवर तो ठीक है, हम बिलीव करते हैं, लेकिन प्रभु ने आज्ञा दिया है कि तुम चेले बनाओ, मेक डिसाइबल. तो अच्छी शिक्षा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होना चाहिए, क्योंकि हमें उससे सेवकाई के लिए बुलाया है. और जो एक्चुअल में सेवा है यही है कि हम जो उसने हमें सिखाया है, जो दिया है, वो हम बांटे, और जो उसकी सही शिक्षा है, जो उपदेश है, ताकि लोग सच में परमेश्वर को जान सके और उस अनंत जीवन को पाए जो उन्होंने देने यहाँ पर आया था.
ना, तो जैसा Praise प्रभु ने God. आज्ञा दिया है तो मैं उसकी आज्ञा में बने रहना ही सेवकाई है ना। और हम जब देख रहे हैं कि आज डिफरेंट डिफरेंट सेवकाई है, लोग अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में फोकस यही है कि हम खुद पहले चेले बने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, उसके बाद सेम वही प्रोसेस हम लोगों को सिखाए जो हमने सीखा है ना। तो बहुत अच्छी शिक्षा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि काफी कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। और ये बेस है, मतलब द फाउंडेशन, एक आधार है जो एक अच्छी सेवकाई को बनाता है, मैच्योर, है ना। क्योंकि हम देखो, अगर हम सच में उसकी सेवा करना चाहते हैं तो जैसा वो चाहता है वैसे ही हमें करना पड़ेगा, है ना। पिता की आज्ञा Praise, और जो ये praise God. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you so much. I hope आप सब लोग नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये लेसन्स ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल जाता जी है, जी, तो नोट्स लिख रहे हो सब लोग? ओके, नो नो नो, जी हाँ मैडम, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ट्रूली शिक्षा सीख रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप मतलब इतना डीप सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु आपको आशीष दे थैंक यू। और सब हम सबों को आशीष दे। थैंक यू। प्रे करना हम सब के लिए, एमपी मास्टर क्लास के लिए प्रे करना। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर इन एमपी मास्टर क्लास ग्रुप। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आपका नंबर, आपको जिसने ऐड किया उनसे मेरा नंबर लेके मुझे आपका नंबर भेज देना। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर जेनिफर, यू कैन क्लोज। Priya will sing a worship song and we'll end it. ओके, थैंक यू। सिस्टर, मैं एक गीत गाना चाहता था, क्या मैं Okay, गीत गा सकता हूँ? please, हाँ, go ahead. Okay, ठीक ओके है। ओके, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Praise you, Jesus. Thank you, Lord. मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा के खजाने आचो, मैनू दर्शन मिल जावे। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजाने आजो, मैनू बरकत मिल जावे। मेरा भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। मेरा आज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है। मैनू विच आसमाना दे, यीशु राजा ही नजर आवे। मैनू विच आसमाना दे, यीशु राजा ही नजर आवे। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजाने आजो, मैनू बरकत मिल जावे। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा दे खजाने आजो, मैनू बरकत मिल जावे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। Praise God. Praise God. Sister Jennifer, close. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, Thank you. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता आज के इस समय के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड कि हमने आज बहुत सारी चीजें नहीं सीखी, हर एक के जीवन में प्रभु आपने अपने वचन को बोया। जैसे आप अपने पतरस को, आंद्रियास को, अपने शिष्यों को बुलाया, उसी तरह से परमेश्वर आज आप हमें बुला रहे हैं कि हम अपने आप को नकार कर परमेश्वर उस क्रूस को उठाएं जो हमें आपकी ओर
गोलगता तक ले जाए परमेश्वर, जहाँ पर हम अपने आप को आपके साथ एक करके समर्पित हो जाए। हम इस दुनिया में परमेश्वर आपके लिए फलदायी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम दुआ करते हैं खुदा कि आप अपना आत्मा बहुतायत से हम पर न्योछावर करे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मांग तो तुझे मिलेगा। हम मांगते इस वक्त नया अभिषेक परमेश्वर, नए आत्मा का ब्लेसिंग परमेश्वर। हमें परमेश्वर जो आत्मा के फल है, जो आत्मा की भेंटें हैं, वो प्रभु हम में भरे, ताकि हम दूसरों को भी उसी तरह से सिखा सके। इन बातों को जो आज हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। तो हमें ऐसे बना परमेश्वर कि हम सिर्फ एक आस्तिक को, एक बिलीवर को बनाकर छोड़ ना दे, बट व्यक्तिगत उनके साथ जुड़कर जैसा आपने अपने कलाम में हमें आदेश दिया है, हम उस तरह से शिष्य को बनाने के लिए आपके हाथ और पांव बने इस दुनिया में। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने हमें चुना, आज हम सभी को एक किया, हम पर मेहरबानी की कि हम इन कलाम को जान सके अति गहराई से। हम धन्यवाद करते हैं इस क्लास के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ पर पिता आपने हमें पढ़ाने के लिए बुलाया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारी फीस ली जाती है, बहुत सारी चीजें होती है प्रभु, पर यहाँ पर जैसा वचन में लिखा कि मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दो, और हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है प्रभु यहाँ पर आने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अपोस्टल जॉर्ज के लिए, पास्टर ग्रेस के लिए, परमेश्वर सारे अगुए के लिए, हमारी सीमा मैम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इनके जीवन के लिए, इनके कमिटमेंट के लिए। और जब हम यहाँ से ये सीख रहे हैं प्रभु, आप हमारे अंदर भी वही आत्मा डाले कि हम भी कमिटेड रहे आपके क्रूस को उठाकर चलने के लिए। सारी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर आपकी इच्छा प्रबल हो, ऐसा हमारे मनों को सॉलिड बना प्रभु, कि हम तेरे पीछे चलने से कभी ना चुके। हमें संभालने वाला, हमें अगुवाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा है। हम पर दया करे पिता। इस वक्त हम अपने पापों की क्षमा भी मांग लेते हैं कि अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम रुके हुए, जहाँ पर हम सिन में गिरे हुए, और परमेश्वर इस वजह से हमारी बढ़ोतरी, हमारी जो आपके अंदर बुलाहट है उसको वो पूरी नहीं हो पा रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पिता हम उन सारी चीजों से क्षमा मांगते हैं। हम कई बार बोलने में, उठने में, हमारे व्यवहार में, वाणी वर्तन में प्रभु हम पीछे हो जाते हैं कि हम आपके प्रेम को, आपके कैरेक्टर को हमारे अंदर दर्शाने से कम हो जाते हैं, बट फिर भी पिता आप हमसे वैसा ही प्रेम करते हैं। हम पर दया करें कि आपके बलिदान को हम हल्के में ना ले, आपके अनुग्रह को हम हल्के में ना ले, बट इस तरह से चले प्रभु कि हर दिन आपकी अधीनता में आगे बढ़ने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, हर एक जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त प्रभु, हर एक के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर भी, जिस एरिया में भी प्रभु इन्हें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है, पिता बहुतायत से आप इनके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेल दो। हम प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हुए इस दुआ को मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि अगले हफ्ते तक परमेश्वर आप हमारे मनों को भर के रखेंगे, और प्रभु हम गवाही के साथ फिर मिलेंगे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, everyone. Thank you, Sister Jennifer, for the beautiful ma'am. translation. Thank you. Thank you, everyone. God bless you all. Glory to Ma'am, God. I think